केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है। और आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में तो 7वां वेतन आयोग ही लागू नहीं हुआ, वो भी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया था, जिसके तहत जो है जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों को 50-50 हज़ार रुपये जो है वो एरियर का दिया था। उसके बाद सुखविंदर सुक्खू की सरकार आई। 2 सालों में प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनों को एरियर का एक भी पैसा नहीं मिला। और इसके अलावा आप देखिए 11,000 करोड़ सरकार ने एरियर का देना है। और उसके अलावा आप देखिए जो मेडिकल रिवर्समेंट है, प्रदेश के जो पेंशनरों को, जो 1,90,000 पेंशनर हैं, इनको जो है 90 करोड़ रुपए देना है। आप देखिए अभी पीछे विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि जुलाई 2024 तक जो है 71,000 करोड़ मतलब जो है बनता है कर्मचारियों का, और मैं ये जल्दी अदा कर दूंगा। दिवाली के टाइम भी कहा था चीफ मिनिस्टर ने कि मैं कर्मचारियों को जो है ये मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा है इसकी अदायगी कर दूंगा। पर ये कि आज तक तीसरा साल शुरू हो गया सरकार को, पर जो है एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि जो अंतरिम डीए इंस्टॉलमेंट, आप देखिए डीए इंस्टॉलमेंट का भी है कि 11% जो है आज भी ड्यू है। और पिछला जो है 49 मंथ का जो एरियर है डीए का, वो भी 6-7 करोड़ रुपए देने को है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने इन 2 वर्षों के दौरान जो है जो 34,000 करोड़ कर्जा लिया, वो डाला कहाँ? कर्मचारियों और पेंशनों को तो मिला नहीं। और वो पैसा गया कहाँ? पैसा किधर गया? वो पैसा कर्जा लिया सरकार ने और कर्मचारियों को मिला नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि अब जो है प्रदेश के भीतर कर्मचारी और पेंशन जो है अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं। आपके सामने है, सारा प्रेस के सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है। आप इस बात को देखो कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसका भी मिसयूज़ कर दिया। और हॉस्पिटलों में हिम केयर बंद है और दवाइयाँ नहीं मिल रही है। प्रदेश के भीतर जो है लोग मर रहे हैं बिना मतलब आप बताइए, जब इलाज ही नहीं होना। अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि 3 दिसंबर को जो है देवराज जो शर्मा है उनकी डेथ हो गई। हद हो गई कि हॉस्पिटल के अंदर जो है इंजेक्शन भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं है, हिम केयर का पैसा भी नहीं है, और वो बेचारा तड़प के मर गया। तो आप इस बात को देखिए कि मैं तो स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल अपनी ऐशप्रस्ती में है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है प्रदेश की कि पूरे प्रदेश के मैं जो हॉस्पिटलों की आपको बात बता रहा हूँ आज हालात ऐसी है। तो त्याग इसको, इससे तो सुखविंदर सुक्खू त्याग पत्र लो इससे। ये हो क्या रहा है आपकी सरकार में? ये लोग मर रहे हैं और आप ऐश कर रहे हैं, ऐश से घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। 50-50 60-60 लाख की फॉर्च्यून गाड़ी आपने ली और ऐश कर रहे हैं आप। पेट्रोल पानी की तरह जो है बहाया जा रहा है, कोई कमी किसी चीज़ की नहीं, अपने लिए कोई कमी किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये रिवर्समेंट भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं रिवर्समेंट का, परंतु प्रदेश के लोगों को जो है पेंशनों को मतलब जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब हमारे पास है कुछ नहीं है। अरे तो अगर कुछ नहीं है भाई तो छड़ दो सरकार। और मैंने तो अभी माननीय गृह मंत्री को भी एक मेमोरेंडम बनाया है, वो मैं 26 तारीख के बाद जो हूँ दिल्ली जा रहा हूँ, और मैं मांग करूँगा कि सरकार को डिसमिस किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि जब ये प्रदेश की जनता के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, आप बताइए तो काहे को सरकार में चिपके हुए हैं ये। और हालात इस कदर खराब है कि इनके बाद तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशनों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। हालत इतनी बदतर हो गई है, मैं पहली सरकार देखी है डॉक्टर परमार से लेकर आज तक, ये पहली ऐसी सरकार है कि जो नाकाम हुई है। सुक्खू कहता था व्यवस्था परिवर्तन, बेड़ा गर्क कर दिया व्यवस्था परिवर्तन के नाम से।
और लोग घेर रहे हैं। देखिए अभी कांगड़ा में देखो आपने कैसे एक नौजवान बेरोजगार ने मुख्यमंत्री का काफिला रोक दिया। मैं तो आज प्रदेश के जो नौजवान है 12 लाख, उनसे अपील करता हूं कि ऐसे घेरो मुख्यमंत्री को, ऐसे पकड़ो मुख्यमंत्री को। अब हम भी पकड़ेंगे, हमने भी तय कर लिया, जो पेंशनर हैं हमने भी तय कर लिया कि हम सड़कों में क्या, हम तो मुख्यमंत्री को या सचिवालय में घेरेंगे। मार्च में हमने भी प्लान बना लिया है, मुख्यमंत्री को अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं आने देंगे। और आप बताइए कि हमारी प्रदेश की जो पुलिस है वो भी हमारा साथ देगी, क्योंकि इसके साथ भी जो है बड़ा जो अन्याय किया है पुलिस वालों के साथ। इनका जो है 500 रुपये काट दिए, देखो आप बताइए, और ज़बरदस्ती काट दिए, क्योंकि इनको पता पुलिस तो बेचारे कोई आंदोलन कर नहीं सकती है। तो मेरा कहने का तो मतलब एक बात है सुखविंदर सुक्खू जी, आप देखिए जो देवराज शर्मा की जो डेथ हुई है, इस पर 20 दिन हो गए, सरकार ने कोई इस पर कमेंट नहीं किया, सिर्फ ये कह रहे नहीं जी सब व्यवस्था ठीक है, चला हुआ सारा। मर रहे हैं लोग, आप देखिए पेंशन भी हमारे कितने प्रदेश में हजारों पेंशनर जो है बिना इलाज के मर गए हैं और इलाज नहीं हो पा रहा है। पैसा आप बताइए 2 सालों में कोई केमिस्ट कौन किसको उधार देगा, कोई नहीं उधार देगा। तो इसलिए हालत इतनी बदतर आज हो गई है कि मतलब जो है लोग बड़े परेशान हैं। परेशानी इस बात की है। इसके अलावा आप देखिए कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये कहते हैं कि जयराम ने तो अपने 5 साल में कुछ किया ही नहीं है, उसने तो कुछ किसी को दिया ही कुछ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जयराम बहुत बेस्ट चीफ मिनिस्टर रहा, कोविड का 2 साल का रहा। कोविड के ड्यूरिंग दी कोविड जो है आप देखिए कि उस टाइम जो है उस हालात इतने खराब थे कि मतलब जो उस टाइम भी जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को वेतन भी दिया, पेंशन भी दी, और इसके अलावा जो है डी इंस्टॉलमेंट वो भी दी। आप बताइए, मैं आपको आज कहना चाह रहा हूँ डी इंस्टॉलमेंट भी जी हर साल दी। इसके अलावा जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा था वो भी जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया। इसके अलावा ठेकेदारों की पेमेंट, कोई विकास कार्य रुका नहीं है। तो क्या कहते हैं सुखविंदर सुक्खू जी, आप इतना झूठे हैं। आपको तो मतलब हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर आपको झूठा मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आप झूठ बोलने के सिवाय कुछ करते नहीं है। झूठ की राजनीति आप चला रहे हैं। अभी आपने कहा 15 दिन पहले कि ठेकेदारों को जो है 80 करोड़ रुपए जो है जारी कर दिए, हो गए जारी। और आप इस बात को देखो कि कोई भी जो ट्रेजरियों में पैसा नहीं आया। इसके अलावा इसके बाद जो है आप देखिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने कहा कि अब 80 करोड़ आ गए हैं, मुख्यमंत्री ने कह दिया है, तो पैसा जो है ट्रेजरियों में आ गया है। आप देखो वो भी बेचारा बुरा बन गया, उसकी भी हालत देखो, आप किरकिरी हो गई ना, पैसा है नहीं है। तो झूठ क्यों बोलते हैं भाई, अगर नहीं है पैसा तो रहने दो, आप झूठ मत बोलो प्रदेश की जनता के साथ। अब ये है कि मतलब अब ये ठीक है, ज्वाली में जैसे उस नौजवान ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका, ऐसे ही काफिले आपके रोके जाएंगे। और उसको देखो पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अरे वो अपनी नौकरी के लिए गया था, और रोका है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री महोदय? तो इसलिए आप ऐसा है कि मतलब जो है, और ये स्वास्थ्य सेवाओं को तो जो है आप फौरन जो है इंतजाम करें। अदरवाइज अब लोग जिसके घर में मरता है उसको पता लगता है, आपके घर में कोई मरे तो आपको पता चलेगा। हालात इस कदर खराब हो गए अब मतलब जो है ये ज्वाला भड़क गई। अब ये रुकने वाली नहीं है, और ये ज़्यादा डे बाई डे जो है भड़केगी। और कर्मचारी पेंशन भी जो है ये भी भड़क गए हैं। मैं आपको बताऊं, आप जितना दबाओगे, और आपने जो अभी पीछे देखो आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करते हैं। किस बात के FIR दर्ज करते हैं आप? आपके ऊपर तो इतने इल्ज़ाम लग गए इन 2 सालों में। और आप देखिए जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का जो 20 करोड़ का घोटाला है, आप बताइए उस इंसान ने, जो भैंस है उसने, आप बताइए क्या, मैं आपको कहता हूं कि हम होते तो मेरा भैया हम सत्ता छोड़ के चले जाते, परंतु आपके जो लोग हैं 50-50 लाख की रिश्वत खा रहे हैं, उसने शरेआम इल्जाम लगाए। तो आप बताइए उसका भी आपने कोई खंडन नहीं किया। क्यों नहीं करते आप खंडन? अगर आपके लोगों ने पैसा नहीं लिया तो आप बताते नहीं लिया जी पैसा, उसने कहा है, शरेआम कहा है, और ईडी में उसने कंप्लेंट की है। और आप इस बात को देखिए कि आप उसको भी डराना चाहते हैं विजिलेंस के FIR करके, कि डराओ उसको ताकि वो डरे और ताकि वो कंप्लेंट जो है क्या नाम ईडी से वापस ले सके। अरे मुख्यमंत्री होकर आए, ये क्या कर रहे हैं आप बताइए? आप तो मतलब आप बदनामी का टोकरा आपने इन 2 सालों में ले लिया। किस चीज़ का व्यवस्था परिवर्तन आप कर रहे हैं?
आप बोलते भी कर्मचारियों को तो मैंने ओपीएस दे दिया, कहाँ दी ओपीएस मुझे बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ओपीएस नहीं मिली, कॉर्पोरेट सेक्टर में ओपीएस नहीं मिली, ट्रांसपोर्ट में ओपीएस नहीं मिली, विश्वविद्यालय में ओपीएस नहीं मिली। तो यहाँ पे इतना झूठ और ढोंग क्यों रचा रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अब सिर से पानी ऊपर बह रहा है। अब मतलब जो है कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप जो है सड़कों में खुले घूमें। आप आओ शिमला, आप घूमो सड़क में, हम आपको यहीं, आपको भी हम पकड़ेंगे आपको, क्योंकि बात ऐसी है, ये प्रदेश हमारा है और प्रदेश के लिए प्रदेश टैक्स देते हैं हम लोग। किस बात